First of all, very good morning to all of you. In previous class, we have discussing about characteristic of animal kingdom and what is the classification of animal kingdom. तो जो हमने previous class में पहले ही discuss कर लिया है क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का, इसमें पहले हम रिवाइज करेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे आज के टॉपिक पे. तो एनिमल किंगडम में हमने डिस्कस कर लिया था एनिमल किंगडम. तो इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया था. एनिमल किंगडम आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप. दीज आर प्रोटोजोआ और मेटाजोआ. तो एनिमल किंगडम को टू मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया था, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ. प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे और मेटाजोआ में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स थे. प्रोटोजोआ और यहाँ मेटाजोआ. मेटाजोआ में जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है, इनमें सिमेट्री के बेसिस पे फिर से मेटाजोआ को डिवाइड किया गया इन टू ब्रॉड ग्रुप्स. ये क्या है? रेडियल, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्री. तो what is radial symmetry and bilateral symmetry? Previous class we have already discussed. So मैं सिर्फ रिवीजन कराऊंगी यहाँ पे. फिर रेडियल सिमेट्री में सिलेंट्रेट्स को, फाइलम सिलेंट्रेटा को इंक्लूड किया गया और बाइलैटरल सिमेट्री में फिर इसे डिवाइड किया गया इन थ्री ब्रॉड ग्रुप. दीज आर एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट. एसिलोमेटा और मेट, सूडोसिलोमेट मेट एंड यूसिलोमेट. यूसिलोमेट इनमें कौन कौन से थे? इनमें फाइलम एसिलोमेट में फाइलम एस्केलमेंथिस, एग्जांपल में फाइलम एस्केलमेंथिस. सूडोसिलोमेट में प्लेटीहेलमिन्थिस, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस. और यूसिलोमेट में फाइलम एनिलिडा. Now eucoelomate are further divided into two major groups. These are on the basis of formation of माउथ. माउथ के फॉर्मेशन के बेसिस पे इस यूसिलोमेटा को फर्दर डिवाइड किया गया इन प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया. प्रोटोस्टोमिया में वो एनिमल्स रखे गए और वो फाइलम रखे गए जिनमें माउथ का फॉर्मेशन सबसे पहले हो रहा था, और ड्यूटेरोस्टोमिया में उन्हें रखा गया जिनमें माउथ का फॉर्मेशन बाद में, मतलब एनस का पहले हो रहा था और माउथ का बाद में हो रहा था. तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउथ तो इन्हें फिर से डिवाइड किया गया इन प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया. तो ये सभी हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था. इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो उनके बेस पे भी डिवाइड किया गया था. कैरेक्टरिस्टिक इसमें हमने डिस्कस कर लिया था. फॉर एग्जांपल एसिलोमेट क्या है, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट क्या है. तो सिलोम फॉर्मेशन और इनके टाइप्स डिस्कस हो गए थे प्रीवियस क्लास में. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी कैसी है. लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी कैसी है, मतलब कि टिश्यू ग्रेड
सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे, सीलोम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ बॉडी जो है एनिमल्स की वो 3 डर्म और 3 लेयर से बनी हुई है, या 2 लेयर से बनी है। तो उनके बेसिस पे इन्हें 2 ग्रुप में सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में उन्हें रखा गया जिनमें 2 लेयर प्रेजेंट थी, और पूरी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन 2 लेयर में था। और सेकेंड है ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये लेयर कौन कौन सी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक है तो बॉडी फॉर्म होगी बाय एक्टोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये तीनों ही हो जाएंगे। मेसोडर्म, तो यहाँ तक का हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब इस क्लास में हम सेगमेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन में क्या होता है। नाउ व्हाट इज सेगमेंटेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल का सेगमेंटेशन। तो बॉडी डिवाइडेड होती है इन सम ऑर्गेनिज्म इन सेगमेंट, और ये सेगमेंटेशन का ट्रू सेगमेंट कहाँ पाया जाता है, जब कब कहेंगे ये ट्रू सेगमेंट है या फॉल्स सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में टेप वॉर्म, एग्जांपल टेप वॉर्म लेते हैं, और इसको जब इसके सेगमेंट को टेप वॉर्म जब इसके सेगमेंट को बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पे सेगमेंट दिखाई तो देते हैं, लेकिन आउटर साइड से सेगमेंट दिखाई देते हैं, इनर साइड से ये एक ही फॉर्म करते हैं, एक से। तो आउटर से तो सेगमेंट दिखाई दिए, लेकिन इनर साइड से जब इन्हें ऑब्जर्व किया जाता है तो देखा जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस के सेगमेंट बस आउटर से ही डिवाइडेड है, इनर साइड से नहीं डिवाइडेड है। तो इन्हें फॉल्स सेगमेंट बोला जाता है, जैसा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिला, फॉल्स सेगमेंट। जब एनिलिडा को ऑब्जर्व किया जाता है, एनिलिडा में अर्थवॉर्म, ये टेप वॉर्म है, टेप वॉर्म, एनिलिडा में प्लेटीहेल्मिन्थेस, जब एनिलिडा को लिया जाता है फाइलम एनिलिडा में, तो एनिलिडा में अर्थवॉर्म, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनमें जब अर्थवॉर्म को देखा जाता है तो अर्थवॉर्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आउटर भी सेगमेंट दिखाई देते हैं और इनर भी सेगमेंट दिखाई देते हैं। आउटर से भी ये सेगमेंट रहता है और आउटर से भी डिवाइडेड रहता है इसका बॉडी पार्ट, और इनर साइड से भी डिवाइडेड रहता है। अब आउटर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अब इनर से भी एंडोडर्म भी डिवाइडेड रहेगा, एंडोडर्म भी डिवाइडेड रहेगा, और ये डिवाइड होके सेप्टल का फॉर्मेशन करता है या सेप्टम का फॉर्मेशन करता है।
तो सेप्टम से क्या हो गया, दो सेगमेंट्स एक दूसरे से डिवाइड हो गए। अब यहाँ पे जो ट्रू सेगमेंटेशन है इसका ये रूल है कि जो कुछ ऑर्गन होंगे उनका रिपीटेशन भी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पोर्स प्रेजेंट है, डॉर्सल पोर प्रेजेंट है इस सेगमेंट पे, तो यहाँ पे भी वही डॉर्सल पोर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे सेप्टल पोर्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी सेप्टल पोर्स, यहाँ पे भी सेप्टल पोर्स। और स्पर्मेथिका जहाँ पे फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, वो भी देखा गया है कि यहाँ पे रिपीट होता है। तो ये क्या है, ट्रू सेप्टम का और ट्रू सेगमेंट का एग्जाम्पल है अर्थवर्म। और इसे बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, क्योंकि यहाँ कुछ ऑर्गन का रिपीटेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल स्पर्मेथिका और हार्ट का। तो और जो रेस्पिरेटरी पोर है, फॉर एग्जाम्पल डॉर्सल पोर, सेप्टल पोर और इंटेगुमेंटल पोर, ये सभी का रिपीटिशन होता है, सभी सेप्टम में रिपीट होते हैं। ये स्पर्मेथिका भी रिपीट होता है। तो ये क्या है, सेगमेंटेशन का ट्रू एग्जाम्पल कहाँ मिला, अर्थवर्म में। और जो सेगमेंटेशन है वो क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ऑर्गन रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 to 4 है, इस 3, 4, 5 स्पर्मेथिका सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं, तो सेप्टम क्या होगा, 5, 6, 4, 5, 3, 4। तो इन सभी पर क्या है, स्पर्मेथिका बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। और हर्ट भी 3 पेयर हर्ट पाए जाते हैं अर्थवर्म में, तो हर्ट भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। डॉर्सल पोर्स भी और सेप्टल पोर्स भी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो भी क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं कुछ ऑर्गन्स, तो इन्हें बोला गया मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और सेगमेंट सिर्फ आउटर ही नहीं था, वो इनर भी में भी प्रेजेंट था। इनर में भी पूरी बॉडी डिवाइडेड थी बाय सेप्टा, सेप्टा से डिवाइडेड थी पूरी बॉडी। तो अर्थवर्म में कैसा मेटामेरिक सेगमेंटेशन और ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिला। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड कैसा दिखता है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर हायर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो CNS का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नोटोकॉर्ड पार्ट है। ये क्या करता है, ये सेंसरी और मोटर होते हैं, इनमें नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी और मोटर रहते हैं। फ्रॉम पोरीफेरा से लेके फाइलम इकाइनोडर्मेट, फाइलम इकाइनोडर्मेट फाइलम इकाइनोडर्मेट तक जो नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं फाइलम पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम हेमिकॉर्डेटा में ये प्रेजेंट होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, क्योंकि कुछ ही या तो लाइफ साइकिल के कुछ स्टेज में दिखाई देते हैं नोटोकॉर्ड, या तो प्रिमिटिव होते हैं या इतना वेल डेवलप नहीं होते हैं हेमिकॉर्डेट में। और कॉर्डेट में ये वेल डेवलप, वेल डिफाइंड होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल साइड में, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में।
डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हायर कॉर्डेट है जैसे कि मैमल्स हैं, इनमें कॉर्ड जो नोटोकॉर्ड है ये प्रोटेक्टेड रहती है, नोटोकॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती हैं इन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी जिसे बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहती है, इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती हैं और इसकी ओरिजिन मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। ओरिजिन इज मीजोडर्मल। मीजोडर्मल इन ओरिजिन ये नोटोकॉर्ड होता है। और जो प्रिमिटिव एनिमल्स है फॉर एग्जांपल पोरीफेरा से काइनोडर्मेट तक नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा और हेमीकॉर्डेटा में। फाइलम हेमीकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन सेंसरी का और मोटर का होता है। रिस्पांस रिसीव करना और रिस्पांस देना, ये दोनों ही काम होता है इनका। तो नोटोकॉर्ड किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, हायर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। ये हेमीकॉर्डेटा से लेकर कॉर्डेटा में तक प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर एब्सेंट होते हैं, फाइलम पोरीफेरा काइनोडर्मेटा में। इनकी ओरिजिन जो होती है मीजोडर्मल ओरिजिन होती है और ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल साइड में नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब नोटोकॉर्ड्स क्या है, एक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, सीएनएस का ये एक पार्ट है। सीएनएस में अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म में देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में होता है, कि दो पार्ट होते हैं, एक क्रेनियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल नर्व ही क्या है, नोटोकॉर्ड है। हायर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, हमारे में क्या है, सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं, क्रेनियल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल नर्वस सिस्टम। जो क्रेनियल नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है और स्पाइनल नर्वस सिस्टम विद इन वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम में जो स्पाइनल नर्वस सिस्टम है इसी को नोटोकॉर्ड कहते हैं, क्योंकि ये हमारे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है और इसकी ओरिजिन मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सभी ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ नहीं प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया है बॉडी लेयर कैसी होनी चाहिए, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है एनिमल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेगमेंटेशन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है या फॉल सेगमेंटेशन है। और सिलोम प्रेजेंट है और एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है तो एसिलोमेट, अगर प्रेजेंट है तो ट्रू सिलोमेट। और इनके बीच में फॉल्स और सूडोसिलोमेट भी प्रेजेंट होता है। अब प्रोटोस्टोमिया है या ड्यूट्रोस्टोमिया है, तो ये सब हम फाइलम जब स्टडी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये जनरल कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे। तो ये सभी जनरल कैरेक्टर में आते हैं। अभी तक मैंने जितना भी डिस्कस किया है, फ्रॉम बॉडी लेयर, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी लेयर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेगमेंट क्या है, नोटोकॉर्ड क्या है और रिप्रोडक्शन, ये सभी जनरल कैरेक्टर में हम फाइलम वाइज फाइलम डिस्कस करेंगे इन एनिमल किंगडम। Now we are going to start with the phylum Porifera because we have already discussed protozoa in previous class, that is biological classification of previous chapter। तो इस क्लास में हम पोरीफेरा से स्टार्ट करेंगे। फाइलम पोरीफेरा, पहले फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। पोरीफेरा
porifera. Now what are the general characters? सबसे पहले इनका हैबिटेट क्या है? ये मोस्टली मेराइन होते हैं, मोस्टली दे आर मेराइन, मोस्टली मेराइन होते हैं, लेकिन कुछ सम फ्रेश वाटर होते हैं, some also found in fresh water. फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला अब हैबिटेट हो गया। नेक्स्ट फीचर है इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये सभी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इन जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि सभी सेल सेपरेटली वर्क करते हैं। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो सेम फंक्शंस मिलकर एक फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर, लीवर सेल क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, लीवर टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो फंक्शन उसका क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और प्यूरिफिकेशन करना। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू का फॉर्म, सभी सेल अलग अलग सेपरेटली वर्क करते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ में हो रहा था। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गेनाइजेशन इज, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर टाइप, सेलुलर टाइप। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इस पोरीफेरा में क्या है? पोरीफेरा पोर से डिफाइन हो रहा है कि ये इनमें पोर्स प्रेजेंट है। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वाटर कैनाल सिस्टम। तो पोर से क्या है कि पोर्स फॉर्म, इनकी बॉडी पूरी पोर्स की बनी होती है। तो इसमें जो आते हैं एग्जाम्पल है वो सभी स्पॉन्जेस हैं। स्पॉन्जेस को रखा गया है इन पोरीफेरा, क्योंकि इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वाटर कैनाल सिस्टम का। तो बॉडी हैव पोर्स, पोर्स को क्या कहते हैं? ऑस्टिया, ऑस्टिया बोला जाता है। और इनमें इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वाटर कैनाल सिस्टम, क्योंकि ये मोस्टली एक्वेटिक, मतलब मोस्टली क्या, सभी के सभी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो एक्वेटिक होने की वजह से इनके पास वेल डेवलप्ड वाटर कैनाल सिस्टम होता है। तो प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, ये वाटर कैनाल सिस्टम 3 टाइप्स के हैं, जिसमें बहुत इजी या सिंपल टाइप साइकॉन, ल्यूकॉन, ल्यूकॉन। इसमें सबसे जो मोस्ट इजीएस्ट वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो ल्यूकॉन होता है, इजीएस्ट वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम
रेगॉन टाइप। रेगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन कैसा देखा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब पूरी बॉडी सेलुलर लेवल की है, लेकिन सेल मिल के तो डर्म का फॉर्मेशन करते हैं या दो लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनमें जो डाइजेशन होता है, या फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सक्रीशन, सबसे पहले रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन। ये किससे होता है, टेक्स प्लेस बाय वाटर कैनाल सिस्टम। ये वाटर कैनाल सिस्टम से होता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और एज वेल एज सर्कुलेशन, कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें कॉलर सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कोइनोसाइट्स कहते हैं। ये कोइनोसाइट्स इनर लेयर में प्रेजेंट होती है, क्योंकि अभी डिस्कस हो चुका है कि ये जो पोरीफेरा है ये दो लेयर से बने होते हैं, तो इन्हें डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। आउटर एक्टोडर्म ऑस्टिया का फॉर्मेशन करते हैं, इनर एंडोडर्म और पोरोसाइट्स। जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं इन्हें क्या बोला जाता है, पोरोसाइट्स। और एंडोडर्म में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं इन्हें कोइनोसाइट्स बोला जाता है, कॉल्ड एज कोइनोसाइट्स। हाउ इज इट लुक्स, सेल, कॉलर एंड फ्लैजेला। ये कोइनोसाइट सेल दिखाई देती है कैसे, कॉलर शेप, कॉलर इनके पास प्रेजेंट होता है, कोइनोसाइट्स। इनमें अब डाइजेशन कहाँ होता है, डिप्लोब्लास्टिक हो गई। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन किससे होता है, वाटर कैनाल सिस्टम से होता है। और बॉडी कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म दोनों प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डाइजेशन। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। Digestion take place within a cell. Digestion intracellular प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और रिप्रोडक्शन इनडायरेक्ट टाइप का, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लार्वा इन लाइफ साइकिल ऑफ पोरीफेरा टेक प्लेस कैसे होता है, इनडायरेक्ट टाइप का क्यों है रिप्रोडक्शन यहाँ पे। रिप्रोडक्शन है इनडायरेक्ट टाइप क्यों है, क्योंकि जाइगोट से सीधे एनिमल का फॉर्मेशन या जाइगोट डेवलप करके डायरेक्ट एनिमल में कन्वर्ट, मैच्योर एनिमल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो पहले जाइगोट लार्वा में डेवलप हो रहा है, लार्वी, और लार्वा से एनिमल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। अगर डायरेक्ट टाइप का बोलेंगे तो लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो डायरेक्ट क्या जाइगोट एनिमल में कन्वर्ट, लार्वा नहीं बनेगा। तो इसमें जो लार्वा का फॉर्मेशन होता है ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा,
एम्फीब्लास्टुला लार्वा, ब्लास्टुला लार्वा और पैरेनकाइमुला लार्वा, पैरेनकाइमुला लार्वा। टू टाइप्स ऑफ लार्वा फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। रिप्रोडक्शन इनडायरेक्ट टाइप जिसमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है, और ये लार्वा कौन से हैं, एम्फीब्लास्टुला और पैरेनकाइमुला लार्वा। यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक है, और इनमें जो एग्जाम्पल है यूस्पोंजिया, जिसे बाथ स्पंज भी कहते हैं, बाथ स्पंज। यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, ल्यूकॉन और ल्यूकोसोलनिया। फॉर एग्जाम्पल सोलनिया। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे ल्यूकोसोलनिया, फिर उसमें कितने स्टेजेस का फॉर्मेशन होता है, लार्वा कैसे फॉर्म होता है, और रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये एम्फीफ्रोडाइट होते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनका फॉर्मेशन सेम बॉडी पे होता है, तो इसलिए हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं इन्हें। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, दे आर हर्माफ्रोडाइट। तो दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट ये एक ही में है, हर्माफ्रोडाइट। ये नेक्स्ट क्लास में ल्यूकोसोलनिया की लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैसे उसकी जनरल कैरेक्टर, ल्यूकोसोलनिया की जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, और उनको रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे लार्वा इनडायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है या डायरेक्ट रिप्रोडक्शन हो रहा है, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ये सभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन द लाइफ साइकिल ऑफ ल्यूकोसोलनिया।